नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निराला नर्सरी फार्म में। दोस्तों, आज हम इस कद्दू की बीज को रोपाई करूंगा खेतों में, जो कि मैंने ठंड की मौसम में हमने इसमें जर्मिनेशन के लिए दे रखा था, जो कि बहुत अच्छी जर्मिनेशन हुई है। तो दोस्तों, आज हमने इस ट्रे में एक नई रिसर्च कर रहा हूँ और एक नई बीज की भी मैंने दाना ला चुका हूँ, जो कि आप लोग देखने के बाद शायद पहचान भी नहीं पाएंगे कि ये क्या चीज़ की बीज है। तो खैर कोई बात नहीं, मैं आपको पहचान कराता हूँ कि ये हमारे बगीचे के कनौले की फल है, जो कि पूर्ण रूपेण ये पक चुका है और ये अपना बिल्कुल पके हुए रूप धारण कर लिया है। जो देख रहे हैं बिल्कुल ये काला हो चुके हैं और ये दाबने के बाद इससे लाल रस निकलेंगे, तो हमें मालूम हो रहा है कि ये बिल्कुल पक चुके हैं। तो हमने इसका अनुसंधान करेंगे कि इसकी बीज जर्मिनेशन होती है या नहीं। हमने तो इसकी पौधे कृषि पदाधिकारी, जो जिला उद्यान पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा हमें इसकी पौधे मिली थी, जो कि आज हमें ये फल दे रहा है इसकी पौधे। और ये दूसरी बीज है, ये भी है कनौले की ही बीज है, जो कि ये जंगलों में ही पाया जाता है। लोग इसे बड़ा चाव से खाते हैं और ये साल में एक ही बार हमें खाने को मिलता है। ये सीजनली फल है और ये बिल्कुल पक करके तैयार हो चुका है इसकी बीज, जो कि एक पपीते की साइज़ की इसकी बीज है। तो आज हमने इसका रिसर्च अपने नर्सरी में करूँगा और इसके लिए हमने इस तरह के ये ट्रे ले रखा है, जो कि हम एक एक दाना प्रत्येक खान में देंगे। और इसके लिए हमने ये कंपोस्ट और मिट्टी की मिश्रण तैयार कर रखी है, जो कि बहुत उपयुक्त मिट्टी है और ये बिल्कुल हल्की मिट्टी है। तो हमने सबसे पहले इस तरह से मिट्टी का उपयोग करेंगे। इसके जो छिद्र हैं ट्रे की, उसमें सबसे पहले हम मिट्टी का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद बीज का उपयोग करेंगे और फिर उसके बाद हमने मिट्टी का उपयोग कर उसे ढकने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आज हम इस बीज को रिसर्च के लिए हमने अपने पौधशाला में डाल रहे हैं, जो कि इसका रिजल्ट देखा जाएगा कि कितने दिनों में इसकी बीज की जर्मिनेशन होती है या फिर नहीं होती है। चूँकि कुछ जंगली पौधे की बीज है और ना जाने कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, तो हमने देहात में इसकी पौधे कभी देखी ही नहीं। तो आज हमने इसे जंगलों से लाकर मैं इसकी उत्पत्ति अपने बगीचों में करना चाह रहा हूँ। तो इसलिए इसकी हम आज पौधशाला में रोपाई करेंगे और रिसर्च करेंगे। तो इस तरह से हमने मिट्टी डालने का काम कर रहे हैं, जो कि इस बीज के लिए ये ट्रे बहुत उपयोगी है। ना ज़्यादा मिट्टी की आवश्यकता है और ना ही ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता है। ये बहुत ही उपयोगी साबित हो रहे हैं ये ट्रे, खास करके पौधशाला के लिए ये ट्रे बने हैं।
जिसका उपयोग नर्सरी वाले खूब करते हैं। इस तरह से हमने मिट्टी डाल रखा है और इसके लिए हमने कुछ जगह स्पेस छोड़ देते हैं। चूँकि 2 तरह की बीज है तो इससे हमें पहचान होगी कि ये साइड हमने जंगली कनौले पौधे की बीज डाले हैं और इधर हमने बगीचे की पौधे वाली कनौले की बीज डाली है। तो इससे हमें इंडिकेट हो जाएगी कि ये साइड हमने ये बीज डाला और ये साइड हमने ये बीज डाला। इस तरह से मिट्टी का काम पूरा किया और इस तरह से ये बीज हमने डाल रखा है और ये हमारे पास 10 बीज हैं। ये पता भी चल जाएंगे कि 10 बीज हमने डाला है, जो कि एक किनारे साइड में है। इस तरह से जो कि इसकी साइज की रोपाई करने में बड़ा मज़ा लगता है और शीघ्र ही इसकी रोपाई हो गई। और इसके ऊपर हमने मिट्टी ढकने का काम करेंगे। क्योंकि ये अभी फल पूर्ण रूपेण सूख नहीं पाया है और ये मिट्टी के अंदर ही चिपक कर सूख कर अंकुरन का काम करेंगे। इस तरह से हमने ढक दिया इस कनौले की बीज को। अब रही ये छोटे दाने कनौले की बीज को रोपाई करने की, तो हमने एक एक दाना सभी खान में हम गिरा देंगे। इसकी भी रोपाई करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। ये कोई ज़्यादा बारीक बीज नहीं है। इस तरह से हमने प्रत्येक खान में एक एक बीज डालने का काम कर रहा हूँ। तो हमने पूरा किया। इस तरह से डालकर बीज को अब इसमें हम मिट्टी डालने का काम करेंगे। ये पपीते की तरह बीज देखने में लग रहे हैं। अब पता चलेंगे ये जर्मिनेशन कितने दिनों में होती है। हमने आज नोट कर रखेंगे अपने डायरी में, जिससे हमें पता चलेगा इतने दिनों में हमने इस बीज को डाला और इतने दिनों में इसकी जर्मिनेशन शुरू हुआ। इस तरह से बराबर बराबर मिट्टी डाल देंगे।
ताकि खाली नहीं रहे। इस तरह से हमने बराबर कर रखे हैं ताकि मिट्टी इधर उधर ना रहे। इस तरह से हमने पूरा किया मिट्टी का काम। तो दोस्तों अब ये बीज डालने का काम समाप्त हुआ। अब इसमें थोड़ी थोड़ी पानी की मात्रा हमें डालनी है, क्योंकि ज़्यादा भी अगर पानी हम डाल देंगे तो ये इसके नीचे छिद्र हैं जो कि निकास नली बना हुआ है और वो एक्स्ट्रा पानी निकल जाएंगे, जिससे हमें कोई परेशानी नहीं होगी बीज की जर्मिनेशन में। ये ट्रे की एक खासियत है कि ये कंपनी से छिद्र बन के ही आता है, हमें अलग से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह से सभी में पानी डाल देंगे। ये बड़े वाले कनोले की बीज इसमें है। तो इस तरह से हमने पूरे बीज को रोपाई कर दिया। और ज़्यादा हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो ये आप देख रहे हैं हमारे नर्सरी में स्प्रिंकलर की जो मशीनें बिठा रखे हैं, उसे मैं आधा घंटा के लिए चालू कर दूंगा और इसकी सिंचाई बारिश की तरह नमी दे देंगे। तो इस तरह से हमने आज कनौले की रिसर्च कर रखा हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और देखते रहें निराला नर्सरी फार्म। धन्यवाद।